नमस्कार, राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 12(2) के क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन कहा गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक वर्गाकार घास का मैदान है। क्या है बच्चों? एक वर्गाकार घास का क्या है? मैदान है जो कितने मीटर? 15 मीटर चौड़ा है, जो कि एक वर्गाकार है। ठीक बच्चों, अब इसके कोने से यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक खूंटा बांध दिया जाता है और एक रस्सी है। उस रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। उस रस्सी की जो लंबाई है वह कितना है? 5 मीटर। अब एक घोड़ा इस रस्सी से बांधा जाता है, तो इस घोड़े के द्वारा कितना क्षेत्रफल चर सकता है? अगर हम देखेंगे तो जितना बड़ा रस्सी है इसी के त्रिज्य खंड जितना भाग घोड़ा क्या कर सकता है? चढ़ सकता है। इस रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर है। ठीक बच्चों, तो आइए अब आगे हम देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या चीज पूछा गया है। पहला पॉइंट जो पूछा गया है वह पूछा गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घास चर सकता है। तो यहां पर लिखते हैं घोड़ा घास चर सकता है। 5 मीटर रस्सी से घोड़े को बांधने पर घास चर सकता है। घास चरेगा। ठीक बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं जब घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है, तो जो 5 मीटर रस्सी है, इस रस्सी का जो तनाव है, इसके अंदर का जितना भी क्षेत्र रहेगा वहां का घास घोड़ा क्या कर सकता है? चर सकता है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? वैसे वर्ग है तो जहां खूंटा गड़ा हुआ यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा, जो कि हमारा एक त्रिज्य खंड के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? थीटा बटे 360 अंश और क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जो कि आर क्या है? रस्सी की लंबाई है। अब आगे देखते हैं, थीटा का मान 90 अंश हो गया बटे 360 अंश हो गया और पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, गुणे त्रिज्या कितना है? 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो 5 गुणे क्या कर लेते हैं? 5। 90 × 90 चौका कितना हो जाएगा? 360 होगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 × 1 2, 2 × 1 2 हो गया। पंचम 25, 25 का गुणा 11 में करेंगे, 25 × 1 25 हो गया। 25 × 1 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 7 दूनी 14। कितना हो गया? 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमें करना ये होगा, जो 14 है 14 से 275 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, कितना प्राप्त होगा? यहां पर देखिएगा 14 × 1 14 घटकर कितना आया? देखिए 275 में हम 14 से जब भाग करेंगे, 14 × 1 तो 14 हो गया, घटाने पर कितना आएगा? 13। तो 5 उतरेगा। 14
9वां कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, 9 एकड़ 9, 9 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 9 3 12, 15 में से 6 घटेगा 9 आएगा। ठीक बच्चों, एक कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब दशमलव लगेगा तो एक जीरो बढ़ेगा। उसके बाद 14 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, 6 कन 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, या 14 छक 84, घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ एक जीरो और बढ़ेगा, 14 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 4 चौक का 16, 4 एकन 4, 1 5, 14 चौक का 56 होता है। लगभग कितना इसका निकल कर आएगा, 19.64 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र रहेगा, वहां का घास क्या कर सकता है, घोड़ा चर सकता है। ठीक बच्चों, चर सकता है। अब इसी में एक पॉइंट और पूछा गया है, वह पॉइंट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, कितने क्षेत्रफल का वृद्धि होगा, कितने क्षेत्रफल का वृद्धि होगा। यदि जो रस्सी 5 मीटर का था ना, यही रस्सी कितने मीटर का लगा दिया जाए, 10 मीटर का। अब जो रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो गया है, अब वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि जब पूछा है तो क्या होगा, यही इतना ही तो वृद्धि हो रहा ना, इतना ही वृद्धि हो रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला त्रिज्य खंड दिख रहा है, बड़े वाले त्रिज्य खंड में से ये छोटा वाला त्रिज्य खंड को अगर हम घटा लें इसका क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकल कर आएगा। जब 10 मीटर की रस्सी बांधा गया है तो उसके द्वारा, घोड़े के द्वारा चरे गए क्षेत्रफल में वृद्धि निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चरे जा सकने में वृद्धि क्षेत्रफल, तो हम लिख देते हैं चरे जा, या तो ऐसे यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर रस्सी से, 10 मीटर रस्सी से घोड़े को बांधने पर घास चरेगा। जब घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाएगा तो वह कितना घास चरेगा, तो आइए निकालते हैं। फार्मूला तो आपका यही रहेगा, थीटा बटे 360 अंश और पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला रहेगा। मान रखते हैं 90 अंश का कोण बनाएगा, बटे 360 अंश हो गया, गुणे 22 बटे 7 हो गया, गुणे अब कितना मीटर हो गया, 10 मीटर, तो 10 गुणे कितना हो गया, 10। 90 का 90 चौका कितना हो जाएगा, 360 अंश। इसको और छोटा करते हैं, काट कर 2 दूनी 4, यहां से 11 हो गया, 2 एकन 2, 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। अब गुणा करते हैं, 11 पचे 55 में 10 का गुणा होगा तो 0 होगा, बटे में क्या हो गया, 7 हो गया। अब भाग करेंगे, कितना निकल कर आएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचा कितना आपका, बचा हमारा 6, 60 हो गया, 7 बटे 56, फिर उसके बाद दशमलव, फिर ऐसे लगभग कितना आएगा, 78.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। जब घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाता है तो घोड़ा कितना घास चर सकता है, 78.57 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल बनेगा, इतना घास क्या कर सकता है, चर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चरे जा सकने में वृद्धि, पहले जितना घास चरा था, लेकिन जब रस्सी को 10 मीटर लंबा लगा दिया गया है, अब पहले की अपेक्षा कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। तो यहां पर ऐसे हम लिख देते हैं, घास चरे जा सकने में वृद्धि,
घास चरे जा सकने में वृद्धि। तो बच्चों 10 मीटर की रस्सी के द्वारा जितना क्षेत्रफल का घास चरा हुआ था, इसमें से हम क्या कर देते हैं, 5 मीटर की रस्सी के द्वारा जितना घास चरा गया था इसको घटा लेते हैं। तो कितना हो गया, 19.64। तो घटाएंगे बच्चों, 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा, 15 में से 6 घटेगा 9 आएगा, 7 में से वैसे 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और 6 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितना वृद्धि हुआ, पहले की अपेक्षा 58.93 सेंटीमीटर अधिक चरेगा। बच्चों इसको नोट करिए। जो 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्ताकार बोझ को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, बोझ के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों आइए देखते हैं। एक वृत्ताकार चांदी का क्या है, बोझ है, और इसमें 5 व्यास है, 1 2 3 4 5 व्यास है, जो कि इसको 10 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये जो व्यास है, व्यास की लंबाई कितना दिया गया है, व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या चीज पूछा गया है, पूछा गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये बोझ है इसमें टोटल कितने चांदी के तार लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये व्यास है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। इस व्यास को बनाने के लिए चांदी के तार की जरूरत हुआ है जो कि कितने हैं, 5 है। और चांदी से क्या चीज बनाया गया है, जो वृत्ताकार बोझ बनाया गया है। ये जो वृत्ताकार बोझ बनाया गया है इसके परिधि में भी क्या लगे हुए हैं, चांदी के तार लगे हुए हैं। तो क्या चीज पूछा गया है, पूछा गया है कुल चांदी के तार की लंबाई, या कह सकते हैं कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो आइए देखते हैं कुल वांछित। पहला पॉइंट क्या चीज पूछा गया था बच्चों, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, टोटल कितना तार लगेंगे। बच्चों हम क्या बताए हैं, ये देखिए जो व्यास बना है, जो 5 व्यास है, 5 गुणे क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास में जो तार लगे हुए हैं प्लस और क्या हो जाएगा, ये जो वृत्ताकार बोझ है इसका परिधि, इस वृत्त का परिधि, इसमें भी क्या लगे हुए हैं, चांदी के तार लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि टोटल कितना चांदी का लंबाई है। तो अब कितना है, 5 हो गया, गुणे व्यास कितना है, व्यास तो दिया गया है 35 मिलीमीटर दे रखा है, प्लस वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। बच्चों यहाँ जब हम गुणा करेंगे 5 25, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, 175 मिलीमीटर यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या है, 2 पाई का मान 22 बटे हम 7 रखेंगे, गुणे त्रिज्या क्या हो जाएगा, वैसे जो व्यास दिया है 35 मिलीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 35 बटे 2 मिलीमीटर। 2 1 2, 7 1 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया।
यहाँ से 175 निकल कर आया है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 निकल कर आएगा। अब इसको इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर, 285 क्या आएगा मिलीमीटर आएगा। ठीक बच्चों, तो जो आपका वृत्ताकार बुज था, इसके वांछित चांदी के तार की जो लंबाई आया है वह 285 मिलीमीटर निकल कर आया है। और क्या चीज पूछा गया है? पूछा गया है कि प्रत्येक बुज का त्रिज्य खंड क्या होगा। तो वैसे देखिएगा यह 10 भागों में डिवाइड है, तो प्रत्येक बुज जो है वह कितने अंश का कोण बनाता है? 36 अंश का कोण बनाएगा। तो यहां से लिखते हैं बुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड के, बुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो बच्चों यहां पर देखते हैं टोटल 10 भाग है, 10 भाग है, तो प्रत्येक भाग कितने अंश का कोण बनाएगा? प्रत्येक भाग जो है वह बनाएगा हमारा 36 अंश का कोण बनाएगा। तो 36 बटे कितना हो गया? 360 हो गया। और गुणे में क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रखते हैं। आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों? वैसे व्यास 35 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 35/2। तो आर का स्क्वायर होता है तो 35/2 गुणे कितना हो गया? 35/2 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। 36 एकन 36 दहा में 360 हो गया। 7 एकन 7, 7 बचे कितना हो गया? 35 हो गया। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया। यहां से हम देखते हैं 5 एकन 5 और 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? हम गुणा करते हैं, 11 पचे 55 हो गया, 11 तिया 33, 33 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33 में 5 जोड़ने पर 38 हो जाएगा। बटे में क्या है? 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बुज है, बुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वह 385 बटे कितना निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा, जो कि मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। दसवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र ऐसे दिया हुआ था। एक क्या था? छतरी था। एक क्या था बच्चों? एक छतरी था। एक छतरी है और इसमें क्या है? 8 तने लगे हुए हैं। ऐसे कितने तने लगे हुए हैं बच्चों? 8 तने लगे हुए हैं, जो कि सपाट के रूप में है। और इसमें कहा गया है कि 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वैसे अगर हम देखते हैं इसके और इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा? टोटल कितने भाग है? 8 भाग हैं। तो अगर हम 8 भाग बराबर देखते हैं तो कितना अंश कोण बनाएगा? ए जो वृत्त है यह कितना अंश कोण बनाएगा? 360 अंश का कोण बनाएगा। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश बटे 8। 8 एकन 8, 8 चौक 8 एकन 8 हो गया। 8 एकन 8, 8 एकन 8 हो गया। अब उसके बाद 36 में भाग करेंगे 8 का तो कितने बार जाएगा? तो बच्चों
360 में हम 8 से भाग करते हैं, कितने बार जाएगा? हम भाग करते हैं 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। बचा कितना? बचा 4, तो 40 हो गया। 8 पंचे 40, तो 45 अंश का कोण बनेगा। दो क्रमागत तनों के बीच का जो कोण बनेगा वह कितने अंश का बनेगा? 45 अंश का कोण बनेगा। तो हमें क्या चीज ज्ञात करना है? ज्ञात करना है दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वैसे अगर हम देखते हैं तो क्रमागत तनों के बीच का जो क्षेत्रफल निकालना है, यह किस तरह आकृति दिख रहा है? त्रिज्य खंड का दिख रहा है। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों इसी फार्मूले में हम मान रखते हैं, तो आइए मान रखा जाता है। थीटा का मान कितना हो गया? 45 अंश हो गया, क्योंकि दो तनों के बीच का जो कोण निकल कर आया 45 अंश आया है। बटे में क्या हो गया? 360 अंश। और पाई का मान 22 बटे कितना होता है? 7 होता है। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या जो दिया गया है वह 45 सेंटीमीटर दिया है। तो 45 गुणे क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि 45 का स्क्वायर है, तो इसको हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम काटते हैं 7 से, 7 एकन 7। बच्चों यहाँ पर अब हम इसको काटेंगे, कितने से काटते हैं? 45 एकन 45 हो गया। और यहाँ जब इसको काटेंगे 45 अट्ठे कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। हम 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया। अब क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 45 का हम गुणा करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा? यहाँ से जो निकल कर आएगा वह 2000 कितना निकल कर आएगा? 25। और गुणे में क्या होगा? 11। बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? बटे में जो होगा हमारा वह 4 सते 28, कितना हो गया? 28। 11 का गुणा करते हैं, 11 पचे 55 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ पर 27 था हासिल 2, तो 2 हो गया। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? 28 हो जाएगा, जो क्या मात्रक होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वाइपर क्या होता है? 4 व्हीलर गाड़ी देखे होंगे, उसके आगे जो शीशे पर ऐसे डंडी की तरह लगा रहता है, जो बरसात में या तो फिर जो धूल मिट्टी जमे होते हैं शीशे पर, उसको साफ करने के लिए जो होता है उसी को क्या कहते हैं? हम वाइपर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं कितने वाइपर हैं। 2 वाइपर हैं। देखिए मानते हैं गाड़ी का एक शीशा है और उस शीशे के ऊपर क्या है? 2 वाइपर है। ऐसे एक वाइपर यहाँ हो गया जो कितने अंश तक घूम सकता है? 110 अंश तक का घूम सकता है। दूसरा वाइपर हम यहाँ लगा देते हैं, ए भी कितने अंश तक घूम सकता है? 110 अंश तक क्या कर सकता है? घूम सकता है। और प्रत्येक वाइपर की जो त्रिज्या दे रखा है वह कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। इसका भी त्रिज्या कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है। और अगर हम देखते हैं कि ये कितने अंश घूमते हैं, वैसे जो घूम रहा है वह कितना घूमा हुआ है, देखते हैं कितना घूमा हुआ बच्चों?
115 अंश घूमा है, 115 अंश से घूमा है। वैसे ये भी कितने अंश का घूमा है, ये भी जो घूम रखा है वह कितना घूमा है, 115 अंश घूमेगा। तो बच्चों पूछा गया है कि इस वाइपर के द्वारा और इस वाइपर के द्वारा कितने सफाई किए जा सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखते हैं ये जो वाइपर साफ कर रहा है किस तरह दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है। तो हम इसका त्रिज्यखंड और इसका त्रिज्यखंड निकाल कर जोड़ देते हैं। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों बुहार पत्तियों के द्वारा, दोनों बुहार पत्तियों के द्वारा, दोनों बुहार पत्तियों के द्वारा साफ किए क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम लिखते हैं दोनों जो है त्रिज्यखंड के रूप में दिखते हैं, जो कि दोनों समान सफाई करते हैं। तो जब 2 है तो 2 का गुणा कर देते हैं और क्या लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 अंश होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले में हम मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं, कितना रखना पड़ेगा, तो 2 हो गया। कितना अंश, प्रत्येक वाइपर जो घूम रहा है 115 अंश घूम सकता है बटे 360 अंश हो गया, और गुणे पाई बटे कितना हो जाएगा, 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ जो वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का स्क्वायर, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 25 होगा। अब इसको काट कर हम सरल करते हैं, कितने से कटेगा ये, हम इसको काटते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, सॉरी बच्चों इसको हम काटते हैं, यह कितने से कटेगा देखते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 तिहाई 15 हो गया। इसको भी 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक बच्चों, इसको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, और 2 छक कितना हो गया, 12 हो गया। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको हम और काटते हैं 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 18 अंश आएगा। तो बच्चों कितना बचा है, यहाँ पर 23 गुणे 11 गुणे, यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 625 बटे क्या होगा बच्चों, बटे में हो जाएगा 18, कितना हो गया 18, और गुणे में यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 7 बचा है। ये जो 18 है, 18 गुणे कितना है, 7, ये दोनों बचा है, तो दोनों का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ से हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 11 को गुणा 23 में करेंगे, 11 तिया कितना हो गया बच्चों, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 22 में जब 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और गुणे में क्या है, 625, और बटे में क्या है बच्चों, 7 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 सते 126 होता है। इतना निकल कर आ गया है। अब इसको और सरल करेंगे, 253 में 625 का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखते हैं। जो गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, 1581 और कितना 25 बटे में क्या 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दोनों वाइपर लगे हुए हैं उसके द्वारा एक बार में या उसके द्वारा कितने एरिया साफ किए जाते हैं, हमारा 1581 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। जो 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस
80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तय तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो बच्चों, जहाजों के द्वारा समुद्र, जहाजों के द्वारा समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें चेतावनी दी जाए, तो यहां पर देखते हैं, जब एक लाल बत्ती से चेतावनी दी जाती है जो कि यहां से 80 अंश का क्या करता है, कोण बनाता है, 80 अंश का कोण बनाता है। और यह चेतावनी कितने दूरी तक दिया जा सकता है, यह जो चेतावनी है वह 16.5 किलोमीटर की दूरी तक क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। 16.5 किलोमीटर की दूरी तक चेतावनी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो पूछा गया है कि जहाजों के द्वारा समुद्र में उस भाग का क्षेत्र जिसमें चेतावनी दिया जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो यही वाला वह भाग होगा जिसमें चेतावनी दिया जा सकता है। तो यह एक त्रिज्य खंड के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वह क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर होगा। यही होगा थीटा का मान, हम जो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, थीटा का मान हो गया 80 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान 22/7 हो गया, और जो त्रिज्या है या जो दूरी है वह क्या है, 16.5 किलोमीटर। तो गुणे 16 क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। बच्चों, अब इसको हम काटते हैं। 1 0 0 से कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 हो गया। अब उसके बाद हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 का गुणा हम 22 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा 44, गुणे 16.5 गुणे 16 क्या है 5, 16.5 गुणे 16 क्या है 5 बटे में। बच्चों, हम यहां पर मान रखते हैं, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 80 अंश होगा, बटे कितना है 360 अंश, पाई का मान रख देते हैं 3.14, और जो आर है यह दूरी कितना है 16.5, स्क्वायर है तो 2 बार करते हैं, 16 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक बच्चों, अब इसको हम काटते हैं, 1 0 0 से कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 हो गया। तो यहां से हम गुणा करते हैं, 2 का गुणा 3.14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.28 बटे कितना हो गया बच्चों 9, और गुणे 16.5 गुणे 16.5, इनका जब हम गुणा करेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। यहां पर 16.5 गुणे 16.5 गुणा करते हैं, 5 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 30 2 32, 5 1 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 6 5 30 हो गया, 6 6 36, 36 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 6 6 6 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर क्या हो गया 5 6 1 5 2, यहां से 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, हासिल 2 हो गया, 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, हासिल 1 हो गया, तो 1 1 कितना हो गया 2।
2 अंक पर एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। तो इतना प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 6.28 से गुणा करेंगे। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, 6.28 से गुणा करेंगे। बच्चों इतना पहले लिखते हैं, 27.25। इनका गुणा करने पर ये आ गया, और 3.14 में जब 2 का गुणा किए तो ए आ गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आइए देखते हैं गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहां से जो प्राप्त हुआ है वह क्या है, 1709.73 बटे क्या 9। 9 से अब भाग करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 9 × 9 हो गया, बचा कितना 8, 80 हो गया। 9 80 हो गया। फिर उसके बाद कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। उसके बाद 9 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा। उसके बाद 97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल क्या करेगा, वह लाइट कवर करेगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में की गई लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर देखिए एक डिजाइन है, वृत्ताकार में एक डिजाइन है। ऐसे 6 डिजाइन है। वृत्ताकार एक मेज पोस्ट है और इनके किनारों पर ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, और इसी डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके केंद्र से, तो एक डिजाइन का ए भाग हो गया, दूसरे का ए हो गया, तीसरे का ए हो गया, चौथे का ए हो गया, पांचवें का ए हो गया। तो वैसे अगर यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 जो डिजाइन बना हुआ है वह 6 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जब 6 भागों में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रत्येक डिजाइन का जो कोण है वह कितना हो जाएगा, 60 अंश होगा। 60 अंश होगा। प्रत्येक जो डिजाइन ये बना हुआ है यह कितने अंश के बीच में है, 60 अंश के बीच में है। तो बच्चों आइए इसके बारे में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक डिजाइन बना है। कोण वह क्या है, जिस कोण के अंदर बना है वह कोण हो जाएगा 60 अंश होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर इस वाले डिजाइन को ले लें तो जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए एक त्रिज्यखंड है। अगर हम इसमें त्रिज्यखंड में से क्या चीज घटा लें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें, तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल क्या निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर प्रत्येक डिजाइन का ले लेते हैं। प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, प्रत्येक डिजाइन का अगर क्षेत्रफल हम देखते हैं तो किसके बराबर यह निकल कर आता है, वृत्तखंड के, लघुवृत्त खंड के बराबर निकल कर आता है। जो कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर होता है, और क्या होता है बच्चों, θ/360 अंश होता है, और यहाँ पर होता है θ/360 अंश पाई माइनस 1/2, और साइन क्या होता है बच्चों, थीटा होता है।
यही फार्मूला होगा, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसी के हिसाब से हमारा यहाँ से डिजाइन निकल कर आएगा। तो मान सबका हम रखते हैं। त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है, वह त्रिज्या क्या है? 28 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 28 गुणे 28। थीटा का मान 60 अंश है, तो 60/360 अंश हो गया। पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, और -1/2 हो गया। साइन कितना हो गया? 60 अंश हो गया। अब बच्चों यहां से हम काटते हैं, 60 × 60 और 60 छक्का कितना हो जाएगा? 360। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया। बच्चों यहां से क्या हो गया? 28 गुणे 28। तो यहां से क्या हो गया? 28 गुणे कितना हो गया? 28 हो गया। और यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों? 11/21। यहाँ क्या हो जाएगा? 11/21 लिखे, या तो 3 गुणे क्या हो गया? 7, माइनस यहाँ पर क्या होगा? 1/2। अब साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। तो इसका मान क्या होता है? √3 कितना होता है? 2 होता है। साइन 60 अंश का मान ये हो गया है। अब यहां से 28 गुणे 28 हुआ। अब आगे यहां पर क्या होगा? 11/3 गुणे 7 हो गया, माइनस √3 का मान क्या होता है? 1.732 होता है। बटे में क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। बच्चों अब इसका हर समान कर लेते हैं। तो यहाँ 28 गुणे क्या हो गया? 28। तो 3, 7 और 4 का जब गुणा करेंगे तो यहां से इनका हर कितना निकल कर आ जाएगा? यहां से 7 चौक 28 गुणे कितना? 3 निकल कर आएगा। 4 का गुणा इसमें 11 में करेंगे, 11 चौक का 44 हो गया, माइनस अब यहां पर कितना है? 7 त्रिक 21, 21 का गुणा इसमें करते हैं। तो आइए देखते हैं 1.732 में हम कितने का गुणा कर दें? 21 का गुणा कर दें। तो 21 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 2, 3, 7, 1, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 दूनी 14, 2 एकन 2, 1 3 हो गया, 2 7, यहां से जोड़ेंगे 13 हो गया, 5 1 6 हो गया, यहां से 3 हो गया। कितने अंक पर दशमलव? 3 अंक पर दशमलव है, तो 36 दशमलव कितना निकल कर आ गया? 36.372 निकल कर आ गया। ठीक बच्चों, अब यहां 28 को 28 से हम कैंसिल करते हैं, एक 28 बचा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं आगे, यहां 28 बचा हुआ, 28 गुणे क्या हो जाएगा? 44 में से 36.372 घटेगा, तो कितना निकल कर आएगा? तो आइए देखते हैं, 44.00 हम लिख सकते हैं। इसमें से क्या घटाना होगा? 36.372। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में से जब हम 2 घटाएंगे 8 होगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 होगा। यहाँ पर हम 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ 3 है। 13 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 7 होगा। तो क्या निकल कर आएगा? 7.628 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा बच्चों? निकल कर आएगा 7.628। और बटे में क्या है बच्चों? बटे में जो बचा हुआ है वह 3 है। कितना है? 3 है। अब हम इससे हम काटते हैं, 3 से हम इसमें भाग कर देते हैं। 3 एकन 3 हो गया, 3 दूनी 6 दशमलव, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब इसमें हम 28 का गुणा कर देते हैं। जो यहाँ पर है इसमें 28 का हम गुणा करते हैं, 2.542 में 28 का गुणा करते हैं बच्चों। गुणा करने पर क्या होगा? 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 3 43 हो गया, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक का 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 1 कितना हो गया? 5 हो गया।
6 हो गया, यहाँ से कितना होगा 7 होगा, यहाँ से कितना होगा 11 होगा, यहाँ से 1 होगा, ये कितना होगा 7 होगा। कितने अंक पर दशमलव, 3 अंक पर क्या है दशमलव है, 3 अंक पर हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। कितने अंक पे दशमलव हो गया, 3 अंक पर दशमलव हो गया। तो यहाँ से क्या चीज प्राप्त हुआ, तो जब हम गुणा किए हैं तो क्या चीज प्राप्त हुआ है 71.176। एक क्या प्राप्त हुआ है, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल यह प्राप्त हुआ है, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन बच्चों टोटल कितने डिजाइन दिख रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे। तो गोल मेज पोश लिख देते हैं, गोल मेज पोश में डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इसमें हम बच्चों 6 का गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 71.176 आ गया। तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 6 छक 36, 6 सते 42, 42 3 45 हो गया, 6 कन 6, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 6 कन 6, 6 कितना हो गया 7, और 6 सते 42। बच्चों कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 427.056 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल आ गया है, लेकिन हमें खर्च बताना है कि यह डिजाइन बनाने में कितना खर्च आएगा। तो बच्चों जो खर्च आएगा, वैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से क्या आता है खर्च आता है। तो यहाँ पर हम इसमें कितने का गुणा करेंगे 0.35 का गुणा करेंगे। तो आइए बच्चों इसमें 0.35 का गुणा करते हैं। तो करते हैं 4 2 7 0.056 में कितने का गुणा करेंगे 0.35 का गुणा करेंगे। तो बच्चों वैसे जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 162, कितना निकल कर आएगा 162.68 रुपये निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, टाइम क्यों वेस्ट करें गुणा करने में। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 162.68 रुपये निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां पर कोण P अंश है निम्नलिखित है। तो यहां पर क्या होगा, तो बच्चों देखिएगा त्रिज्य खंड का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह θ/360 अंश पाई और त्रिज्या का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है, यहां पर दिया है थीटा का मान P दे रखा है कि कोण कितना अंश है P अंश है बटे 360 अंश, और क्या है पाई, त्रिज्या कैपिटल R दिया तो कैपिटल R का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब हम ऑप्शन से मैच करवाते हैं। क्या इसका पहला ऑप्शन सही होगा, नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, नहीं। अगर इसका चौथा ऑप्शन देखें तो यहां पर हम ऊपर नीचे अगर 2 का गुणा कर दें, क्योंकि किसी भी संख्या में सेम चीज से गुणा और सेम चीज से भाग करने पर उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए हमें ऑप्शन से मैच करवाने के लिए क्या कर दिए हैं, ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर देखिएगा P हो गया और बटे में यहां पर क्या होगा 360 दूनी कितना हो जाता है 720 अंश। 2 का गुणा यहां होगा तो क्या हो गया 2 पाई R स्क्वायर।
तो बच्चों इसका जो डी ऑप्शन है वह मैच कर गया, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।